जी बेटे, हमने पिछली क्लास में हमने किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेम वही कंसेप्ट है जो तब किया था, वही हम आज करने वाले हैं। लेकिन पिछली बार हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, सिंपल क्वेश्चन किए थे। इस बार मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, सारे के सारे आपके मॉडर्न एबीसी के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या करना होता है, कैसे करना है वो देखो। हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो, लेवल में ऐसे बढ़ाते जा रहा हूँ। ये दोनों आसान है, फिर ये मुश्किल। तो आगे टाइम कम है तो तीन ही क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर टाइम बचा तो हम चौथा क्वेश्चन भी ले लेंगे जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं समझने के लिए। फर्स्ट पहली बात, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि दो पॉजिटिव नंबर है जी, दोनों पॉजिटिव नंबर फाइंड करो इस तरीके से कि उनका सम है 16। दो पॉजिटिव नंबर है, उनका सम है 16। और उनकी जो क्यूब्स का सम है ना, वो मिनिमम होना चाहिए। देखो, मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड यूज किया हो ना, तो आपको सीधा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, आपको लोगों शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा, कैमरा कैच नहीं कर रहा है। ऊपर मैंने टॉपिक का नाम लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है जी। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? सबसे पहले जो भी आपको दिया वो उठा लो। क्या दिया है? दोनों को सम दिया है। तो हम अपनी ओर से मान लेंगे कि लेट करो, एक नंबर है एक्स, दूसरा है वाई। हमने अपनी ओर से मान लिया कि एक नंबर को एक्स मान लिया, दूसरे को वाई। इन्होंने क्या बोला था कि दोनों का सम जो है वो 16 है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात इन्होंने बोला है कि इनकी जो क्यूब्स हैं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उनका जो सम है ना, वो मिनिमम है। अब मिनिमम कितना है वो नहीं पता हमें, वो वैल्यू बताई नहीं हुई। ठीक है जी। तो इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें ना किसको आपने फंक्शन मानना है और किसको आपने सिंपल एक इक्वेशन। तो फंक्शन हम मानते हैं जो मिनिमम या मैक्सिमम दिया हो। ठीक है, जैसे ये मिनिमम दिया है, क्यूब्स का सम मिनिमम है, तो इसको हम फंक्शन मानेंगे। लेकिन फंक्शन को आगे सॉल्व करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इस फंक्शन में ना सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। जो भी फंक्शन है आपका, उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? हम इसको वन वेरिएबल में चेंज करेंगे। वन वेरिएबल में कैसे चेंज कर सकते हो आप? आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकाल लो, चाहे एक्स की निकाल लो चाहे वाई की निकाल लो। और एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देना। जैसे पहले वाले में से आप वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स इधर क्या हो गया प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। ये मेरे y की जो है वो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी। अब y की वैल्यू आ गई, इसके बाद करना क्या है वो देखो। ये y की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दूंगा। तो मेरे पास बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह मैंने क्या लिखना है? 16 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये इज इक्वल टू क्या था? मिनिमम। इसको हम मान लेंगे एक फंक्शन। लेट दिस बी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने दो चीजें बताई हैं। पहली बात, फंक्शन किसको मानना है? फंक्शन उसको मानना है जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम गिवन हो। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे गिवन था कि इनकी क्यूब्स का सम मिनिमम है, तो फंक्शन वो क्यूब वाले स्टेटमेंट को मानेंगे। दूसरी बात, फंक्शन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा था फंक्शन में दो वेरिएबल थे। अगर दो वेरिएबल है कोई बात नहीं, जो पहले आपको स्टेटमेंट बताई हुई है उससे इक्वेशन बनाओ, उससे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, वो इसमें पुट कर दो। आपकी इच्छा है, आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो वाई की वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स। या तो अकेला एक्स है या अकेला वाई है। आगे वाले स्टेप सेम है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे। हम इसको मिनिमम रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? इसको मिनिमम, है ना? तो मिनिमम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, ये सोनम मेरी क्लास में क्या कर रहा है? जी। तो क्या है? इसका डेरिवेटिव करना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस, इसका डेरिवेटिव पावर में लगेगा, 3 आगे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर
और साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा, दैट इज -1। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन गया, आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रखेंगे जीरो, और उससे एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, एक्स की जीरो से निकालेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब मैं यहीं पे -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ माइनस साइन में, मतलब साइन में चेंज आएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको रखना है इज इक्वल टू जीरो। जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको इज इक्वल टू जीरो रखो, तो ये बन जाएगा। इसके बाद डेरिवेटिव को जीरो रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो मेरे पास बचेगा 3 × 16 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × x स्क्वायर। अब 3 और 3 दोनों क्या हो गए, कैंसल। बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा 16 - x, यहाँ पे बचा x। अब दोनों के ऊपर स्केयर था, अगर मैं स्केयर हटाना चाहता हूं, तो मैंने आप लोगों को पहले से बोला है कि अगर पार इवन हो ना, इवन पार आप हटाना चाहते हो, तो साइन में दिक्कत आएगी। साइन क्या, आपको दो साइन लेने पड़ेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसके दो सोल्यूशन निकलेंगे जी। एक, जब 16 - x -x के इक्वल हो। दूसरा, जब 16 - x सिंपल x के इक्वल हो। अगर यहाँ पे, ठीक है, 16 - x के इक्वल है, तो दोनों कट गए, आपके पास क्या बचा, 16 इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब एक्स की यहाँ से कोई वैल्यू आएगी नहीं। बचा क्या, ये वाला कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से निकालते हैं दूसरे वाले सोल्यूशन से। एक्स इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स प्लस एक्स बन जाएगा 2x। यहां से एक्स की जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या था, एक्स एक नंबर था, जो दोनों नंबर हमने पता करने थे ना, उनमें से एक नंबर था। इन्होंने क्या बोला था हमें कि फाइंड करो वो दोनों नंबर। एक नंबर तो हमने निकाल दिया, एक्स, और उसके बाद क्या बोला था, दोनों का सम कितना है, 16। अगर एक नंबर 8 है, दोनों का सम है 16, तो दूसरा नंबर कितना होगा, यही थी y की वैल्यू। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 - x, दैट इज 8, विच इज 8। तो यानी मेरा x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 8 आ गई। इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होना था। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बात करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये आपकी इक्वेशन है जी, कर्व की। किसकी इक्वेशन है, कर्व की। कर्व मतलब ग्राफ बनाते हो ना, ग्राफ के ऊपर जैसा मर्जी वो ग्राफ बने, उस ग्राफ को हम कर्व बोलते हैं। कर्व बस वही होता है जो स्ट्रेट लाइन ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही, वो इधर उधर ऐसे करके जा रही है, तो उसकी जो शेप बनेगी उसको हम कर्व बोल देते हैं। जैसे सर्कल एक कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है, आपको बोला गया कि इसकी ना मैक्सिमम स्लोप निकालो। क्या निकालो, मैक्सिमम स्लोप। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम स्लोप बोल देते हैं। तो स्लोप निकलेगी, लेकिन स्लोप निकालने के लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इनमें से स्लोप्स तो आएगी, लेकिन मैक्सिमम स्लोप कब है। मैक्सिमम स्लोप वही पीछे वाला फॉर वो तरीका जो हमने मैक्सिमम मिनिमम में किया था। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमें y की इक्वेशन गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, विच इज -x³ प्लस 3x² प्लस 2x -27। सबसे पहले हम इसका करेंगे जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया, मेरा आ गया 3x² प्लस 6x+2। ये मेरा डेरिवेटिव आ गया जी। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको डेरिवेटिव को रखेंगे इज इक्वल टू जीरो। तो डेरिवेटिव को रखा इज इक्वल टू जीरो, बन गया 3x² -6x -2। ठीक है जी, मैंने सिंपल इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो था। उसके बाद मैंने साइंस देखो डिफरेंट आए सारे सबके। साइंस जो है वो डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि मैंने सबको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। ठीक है जी, सर वीडियो तो कट हो उसके रही है। बाद, हाँ जी,
वीडियो कट हो रही है सर। ठीक है जी। तो आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं, हमने बस इसी को सॉल्व करना है और यहाँ से जो एक्स के सॉल्यूशंस हैं वो निकालने हैं। सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8, 8 3 द 24। ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, बी स्क्र माइनस 4ac किया, बी स्क्र मेरा कितना आ गया 36, और माइनस 4, ए कितना है मेरा 3, और सी कितना है मेरा -2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को किया, हमारा आ गया 6, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 24। नीचे आना था मेरा 2 × 8। ठीक है जी। 6 एज इट इज प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है जी। ये बन गया आपके पास 50/6। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, वो हम कैसे निकालते हैं। हम सेम फंक्शन है इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव ये कितना है हमारे पास, d² y/dx²। इट इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव किया -6x+6, विच इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 - x। ये हमारे पास जो है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि हमें मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम। हमने निकालना है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, हमने निकालना है मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, जब डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करने पे क्या है मेरा, नेगेटिव आए। क्या है, नेगेटिव। ठीक है जी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। √50 को मैं ऐसे लिखता हूँ 5√2। ठीक है जी। अब इन दोनों को मैं अलग अलग डिनोमिनेटर कर देता हूँ, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता हूँ, तो फिर आ जाएगा +/5/6√2। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी है, पहले बीच में प्लस लेके, फिर बीच में माइनस लेके। अगर मैं पहले वाली यानी कि x को 1 + 5/6√2 पुट करता हूँ इसमें। ठीक है जी। अगर मैं पहले वाली वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, तो फिर आएगा 6, 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने ये ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -5/6√2। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, बच गया ये। तो इन दोनों को 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, -5√2 बच जाएगा। यहाँ पे देखोगे आपका जो आंसर है ना वो नेगेटिव आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन यहाँ पे जब x की वैल्यू आप यहाँ पे ये लोगे 1 + 5/6√2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इन्होंने यही बोला था कि मैक्सिमम स्लोप निकालो। ठीक है। लेकिन स्लोप क्या होती है, स्लोप तो ये होती है डेरिवेटिव वाली। तो आपने ये वाली जो x की वैल्यू यहां से निकाली है, ये वाली x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। और ठीक है जी, सॉरी मैं गलत बता गया, इसमें तो एक फंक्शन में ये वाली जो वैल्यू है वो फंक्शन में पुट करनी है। ठीक है, इसमें पुट नहीं करनी डेरिवेटिव में। इसमें जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू ऑफ द स्लोप। ठीक है जी। ये कहते हैं कि एक शो करो कि आपके पास एक स्फीयर है। ठीक है जी, एक स्फीयर मान लिया, स्फीयर की रेडियस फिक्स है आर, कैपिटल आर। स्फीयर की रेडियस फिक्स्ड है, मतलब आर, कैपिटल आर इज ए कांस्टेंट। वो एक कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर होगी कि आर इज ए कांस्टेंट। उसके बाद बोलते हैं कि ये शो करो कि इसके इस स्फीयर के अंदर अगर हम रेडियस, सॉरी, एक सिलेंडर डाल दें। क्या डाल दें, कि सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से कि उसके चारों जो कॉर्नर्स हैं वो स्फीयर को टच करने चाहिए। ठीक है जी, मतलब जितना बड़ा हो वो आप बना सकते हो। वो बोलते हैं कि ये शो करो कि इसका जो सिलेंडर का अगर आप रखते हो मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या रखते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब ऐसा सिलेंडर बनाओ कि उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। ठीक है, वो तभी ही होगा ओनली एंड ओनली इफ उसकी जो हाइट है वो इतनी हो। अगर उसकी हाइट कितनी हो, इतनी हो, 2r/√3। अगर इतनी हाइट है उस सिलेंडर की तो पक्का उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे मैक्सिमम होगा। ये आपने बताना है। ठीक है। उसके बाद उस सिलेंडर का आपने मैक्सिमम वॉल्यूम जो आपने प्रूव किया, वो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना भी है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम तो मैंने यहीं पे ड्रॉ कर दी।
डायग्राम में क्या है, मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है। स्फीयर के बाद मैंने जो इसकी रेडियस है वो इन्होंने पहले से बता दी थी, ओ इज द सेंटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर इस तरफ, कैपिटल आर इस तरफ, दोनों तरफ कैपिटल आर आ गई। सिलेंडर बनाया, सिलेंडर का जो डायमीटर है, लेट इट बी एक्स। देखो, एक्स को हमने क्या माना है, एक्स इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर एक्स है। उसके बाद एच हमने माना है इसी सिलेंडर की हाइट, इट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। हमने अपनी तरफ से एक एक्स लिया है, एक्स इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे देखोगे, ये वाला देखो, बी सी डी वाला, बी सी डी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलती है कि दो साइड्स लो, उनका स्क्वायर का सम शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का सम। तो ये जो है, ये साइड आपकी कितनी होगी, एक्स होगी, तो इसका स्क्वायर, ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है, डायमीटर के इक्वल है। डायमीटर कितना होता है, आर प्लस आर, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि टू आर आ जाएगी आपकी। तो ये सबसे पहला जो रिलेशन है ये होल्ड करना चाहिए। अब ये रिलेशन आप लोगों को क्या बताता है, ये रिलेशन हमारे पास आया फ्रॉम द, ठीक है जी, ये रिलेशन हमारे पास आया फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। क्या चीज मैक्सिमम निकालनी है हमने, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम गिवन, ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है जी। तो वॉल्यूम एक सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है उसका, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है जी। ये आपका क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पाई को तो पाई ले लिया है, लेकिन रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर का तो रेडियस दिया ही नहीं, सिलेंडर का सिर्फ डायमीटर गिवन है। अगर उसका डायमीटर है एक्स यूनिट्स, तो उसका जो रेडियस है वो कितना होगा, उसका रेडियस होगा पक्का x/2, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हाइट जो है सिलेंडर की वो हमने बेसिक के तौर पे h ही मानी है, तो ये उसकी क्या हो गई, हाइट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, देखो फंक्शन किसको मानना है, फंक्शन उसको मानना है जो मैक्सिमम गिवन हो या मिनिमम गिवन हो। इन्होंने वॉल्यूम को मैक्सिमम गिवन है, ठीक है जी, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम को फंक्शन माना है। अब जिसको भी आपने फंक्शन माना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, कौन से, एक्स डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों वेरिएबल है, लेकिन आपको एक ही वेरिएबल चाहिए। और रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि स्फीयर नहीं चेंज करने वाला, सिलेंडर चेंज करेगा, सिलेंडर का साइज चेंज करेगा, ठीक है जी। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में से जो है किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे आप एक्स की निकालो चाहे आप एच की निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां से एक्स की वैल्यूज निकालने वाला हूं, लेकिन एक्स की वैल्यूज निकालने से पहले मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहता हूं। तो मेरे पास पहले था पाई, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर किया, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एच, और नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर मैंने इसीलिए ओपन किया क्योंकि मेरी यहाँ से एक्स स्क्वायर की सीधी वैल्यू आ जाएगी। वो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4r स्क्वायर, एच स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये मेरी जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है जी। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यानी कि सॉल्व सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाय 4, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा इतना आंसर आ गया। अब इसके बाद इसको हमने क्या करना होता है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल वे में
वॉल्यूम आ गया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना होता है, आगे हमें इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको क्या रखेंगे, इज इक्वल टू जीरो। तो अब करते हैं जी इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या है, डीवी बाय डीएच। डीवी बाय डीएच, देखो विद रिस्पेक्ट टू हाइट ही करेंगे क्योंकि एक ही वेरिएबल है, उसके विद रिस्पेक्ट टू भी आप उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। तो मैंने एच के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव किया। अब सबसे पहले पाई आर स्केयर एच था, पाई आर स्केयर कांस्टेंट है तो वो एज इट इज एच का डेरिवेटिव कितना होता है, वन, माइनस यहाँ पे पाई बाय फोर एक कांस्टेंट है तो वो एज इट इज एच क्यूब है। एच क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरा थ्री एच स्केयर आंसर आएगा। तो ये मेरा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के मेरे पास आ गया। अब अगर ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, इसको मैं रखूंगा इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू पाई आर स्केयर माइनस थ्री पाई बाय फोर इंटू एच स्केयर जो है मेरे पास निकल के ये रिलेशन हो गया। ठीक है जी। अब ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मेरे पास बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पाई आर स्केयर इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर एच स्केयर। ये जो है मेरे पास रिलेशन आ गया, देखो पाई के साथ पाई, सॉरी ठीक है, पाई के साथ पाई कैंसल। ठीक है जी। फोर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो फोर आर स्केयर बन जाएगा, थ्री इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू एच स्केयर बचेगा। अब एच स्केयर स्केयर है, यहाँ पे स्केयर को इधर लेके आएंगे वो क्या बन जाएगा, स्केयर रूट। स्केयर रूट बना तो मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी फोर आर स्केयर बाय थ्री। ये मेरे पास एच की वैल्यू आ गई। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो फोर किसका स्केयर है, टू का, आर स्केयर है, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, नीचे जो थ्री है उसका बच जाएगा थ्री रूट। तो हमने पहली चीज तो यहाँ पे प्रूव कर दी। पहली चीज हमने क्या प्रूव करनी थी कि जो हाइट है इट शुड बी इक्वल टू टू आर बाय रूट थ्री, जो हमने बिल्कुल सही प्रूव कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप प्रूव करना था, इट वाज कि हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कितना आएगा। ठीक है जी। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, ये जो हाइट है ना, इस रिलेशन में पुट कर देंगे। अगर ये एच की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम अब खत्म हो चुका है, 11:55 तक ही ये जो है जूम क्लास चल सकती है, उसके आगे एक्सटेंड हम इसको कर नहीं सकते। ठीक है जी। तो अगर किसी को डाउट है अभी बता दो।